हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली बात करूंगा वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारों की क्वेरीज थी कि सर क्या करें, स्टॉक कैसे रैली दे रहा है और कभी नहीं दे रहा है, क्या करें। एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू बता दो हमें, ताकि हमें समझ में आ सके कि किस डायरेक्शन में ये स्टॉक जा रहा है। तो दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो को देखने के बाद में कंप्लीटली आपके दिमाग से क्लियर आउट कर दूंगा। सारी की सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों अपन चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां जाके इसके बारे में कंप्लीटली समझेंगे वन बाय वन सारी चीजों को। यहां पे समझने के बाद आपका जो ओवरऑल जो डाउट है, जो दिमाग के अंदर आपके डाउट्स चल रहे हैं, वो यहां पे क्लियर आउट हो जाएंगे। और यहां पे एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी जो बेनिफिशियल चीजें हैं वो इसके लिए आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं यहीं पे। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे अपन आ चुके हैं। अभी अपन बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज आपको देखनी चाहिए वो है, यहाँ पे आज का अपन देखें तो यहाँ पे 1% के अराउंड यहाँ पे जो डाउन हुआ है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज के डे की मैं बात करूँ तो। और हाई पे यहाँ पे ओपन हुआ था, अपन को पता है 9.25 पे ओपन हुआ था और क्लोजिंग 9 रुपीज पे इसने दी है। 9.15 पे ओपन हुआ था, हाई 9.25 का बनाया और क्लोजिंग जो है अपनी यहाँ पे 9 रुपीज के ऊपर दे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेनिफिशियल चीज जो समझने वाली है वो है ये वाला चार्ट। इसके अंदर आप एक बार थोड़ा सा मैं बोलूंगा 2 मिनट के लिए ध्यान लगा के इस चीज को समझने की कोशिश कर लीजिए। आपके सारे के सारे डाउट हैं जो वोडाफोन आइडिया के लिए आपके जो फियर बने हुए हैं वो यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगे। और इसी वीडियो के अंदर अपन एजीआर को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। इसके अंदर देखो आप ये वाला चार्ट अराउंड आप देख सकते हो, अराउंड 1.5 महीने का चार्ट यहाँ पे लिया है, 1.5 से थोड़ा कम ही है। यहाँ पे जो इसने लो बनाया है, जो नीचे की रेड लाइन आपको दिख रही है उसके यहाँ पे इसने लो बनाया था। अब इसके अंदर मैंने ये 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो उसके बाद में ये जो सेकंड लाइन है ये इससे जस्ट कंजिक्यूटिवली आगे वाला जो उससे जो ड्रास्टिकली लो बना था वो ये बना। उसके बाद में उससे आगे वाला जो ज़्यादा लो यहाँ पे बना वो 2 बने यहाँ पे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। अगर अपन थोड़ा सा मेजरली ध्यान से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद में थोड़ा सा उससे आगे वाला जो लो बना है वो बना है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे थोड़ा सा टच करता हुआ दिखा और एक यहाँ पे थोड़ा सा टच करता हुआ दिखा। तो आपको इस चीज़ से क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, इस महीने के अंदर इस वोडाफोन आइडिया के अंदर हुआ क्या है। हुआ यह है कि देखो बीच बीच में डिप आएंगे, उसके बाद में इंक्रीमेंट होगा, डिप आएंगे इंक्रीमेंट होगा, डिप आएंगे इंक्रीमेंट होगा। ये पूरे महीने यहाँ पे चलता रहा। लेकिन जो इसके लोज थे, जो इसका हाईएस्ट लो था वो यहाँ पे अपर जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगातार वो ऊंची साइड में जाता हुआ दिख रहा है। आप कोई ऐसा लो दिखा दो इस पूरे महीने में जिसने इसको क्रॉस कर दिया हो नीचे, नहीं मिलेगा। फिर उससे कंजिक्यूटिवली इसके आगे कोई भी इससे नीचे का लो दिखा दो, नहीं मिला। उसके बाद में इससे आगे इससे ज्यादा लो बना हुआ दिखा दो, नहीं मिला। और अब इससे आगे अपन देखते हैं और फिर से यहाँ पे जो है अपना जो लो है उसको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग यहाँ पे इसके अंदर बने हुए हैं, यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, जो लोग वोडाफोन आइडिया को होल्ड किए हुए हैं उन्होंने एकदम स्ट्रोंगली इसको होल्ड कर रखा है। वरना आप सोचो इतनी एजीआर हियरिंग की डेट आगे बढ़ती जा रही है, उसके बाद में भी स्टॉक का जो लो है वो कंजिक्यूटली लगातार यहाँ पे अपर की साइड में जाता हुआ दिख रहा है। इसका यही रीजन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्टॉक डेली बाय डेली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। उसके बाद में आपको एक न्यूज भी बताऊंगा आज जो वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड निकल के आ रही है, आज की न्यूज, वो भी यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा जो है बूस्ट यहाँ पे डालने का, पॉजिटिविटी डालने का कोशिश करेगी। लेकिन सबसे मेन है यहाँ पे एजीआर हियरिंग। बार बार यही बोल रहा हूँ, एजीआर हियरिंग सबसे मेन है। एजीआर हियरिंग यहाँ पर हो जाती है तो ये जो धीरे धीरे यहाँ पे जो है इसके लो इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको एकदम अचानक से स्पाइक इसके अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में अपन आ जाते हैं, देखो इस न्यूज के ऊपर थोड़ा सा इस न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है एजीआर के अंदर। अभी मंडे की जो हियरिंग थी उसके अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, तो अपन इसको थोड़ा सा पेन का जो कलर है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजिली यहाँ पे समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप देखोगे तो द सुप्रीम, यहाँ से आप देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजर्व इट्स जजमेंट ऑन द एजीआर केस। मंडे को भी उन्होंने जो अपना सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर के ऊपर स्टेगर्ड पेमेंट के ऊपर जो फैसला था उसको तो रिजर्व रख लिया है। और दूसरी चीज
एक जो इन्होंने बोला था कि एयरटेल को वीडियोकॉन का जो एजीआर है वो पे करना चाहिए और रिलायंस जियो को आरकॉम का पे करना चाहिए, क्योंकि वो जो उनके लाइसेंस है उनको यूज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी उन्होंने जो है अपना जो फैसला है उसको रिजर्व रख लिया। और उसी के साथ यूनियन गवर्नमेंट को क्या बोला है, आप देखो, it would direct the union government to cancel their spectrum allocation and license। अगर वो यहाँ पे अनविलिंगनेस दिखाते हैं उनके ड्यूज जो हैं दूसरी कंपनीज के जिनके इन्होंने स्पेक्ट्रम यूज किए हैं उनके ड्यूज को अगर वो चुकाने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं तो आप उनके जो है स्पेक्ट्रम को कैंसिल करने की, स्पेक्ट्रम एलोकेशन है और लाइसेंस है उनको कैंसिल करने की यहाँ पे प्रोसेस निकालिए। तो इस पूरा का पूरा मैटर है, इसके अंदर एक तो एयरटेल आ रहा है और दूसरा यहाँ पे रिलायंस जियो आ रहा है। इन दोनों को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, चालाकी से जो कंपनीज बंद हो गई थी उनके स्पेक्ट्रम्स है ना वो यहाँ पे यूज करते रहे और अपना जो एरिया है वो यहाँ पे वाइड स्प्रेड बढ़ा लिया। यहाँ पे जियो ने आरकॉम का यूज किया और एयरटेल ने यहाँ पे एयरसेल का और इनका यूज किया। तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जब ये ध्यान में ये चीज आई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप जो ये इनका एजीआर है, इनका एजीआर ड्यू है वो आप लोग यहाँ पे चुकाओगे। ये चीज यहाँ पे डायरेक्शंस मिल रही है। अगर ये फैसला आ जाता है, कंफर्मली ये फैसला हो जाता है और डेफिनेटली यहाँ पे ये जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ये मिलेगा आइडिया को, क्योंकि इसकी जो 3 ही कंपनी अभी मार्केट के अंदर है, एयरटेल, जियो और आइडिया। अगर 2 कंपनी, कोई सामने वाला कंपटीटर यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली दूसरे वाले जिसके लॉस नहीं हुआ है इस केस के अंदर वो यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये चीज आप सभी लोगों को पता होगा। देखो अब भारतीय एयरटेल के अंदर, भारतीय एयरटेल ने एक तो वीडियोकॉन का और एयरसेल इन दोनों के लाइसेंस यूज कर रखे हैं और आपको रिलायंस जियो का तो पता ही है वो आरकॉम का यहाँ पे यूज कर रही है। तो इसके अंदर एक चीज और, एक न्यूज और वोडाफोन आइडिया का यहाँ पे निकल के आ रही है। वो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज ये है कि वोडाफोन आइडिया में क्लियर अराउंड 500 करोड़ इंटरेस्ट ड्यूज आफ्टर मोरेटोरियम एंड्स। अब आपको पता है जो मोरेटोरियम पीरियड है वो यहाँ पे अगस्त के एंड तक एंड हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपकी भी और मेरी भी जो भी ईएमआईज हैं उनके यहाँ पे जो है वो अपन को चुकानी पड़ेगी। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे सिग्नल दे दिए हैं कि जो उनके लोन्स थे उनकी जो ईएमआई है वो यहाँ पे 500 करोड़ यहाँ पे मोरेटोरियम एंड होने के बाद में यहाँ पे हम यहाँ पे चुका देंगे। उसकी जो आपको थोड़ी सी डिटेल में आपको पढ़ना है तो ये चीज़ आप देख सकते हो। स्ट्रेस्ड इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस तो है टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया थोड़ा तो स्ट्रेस है और उसका मेन रीजन है एजीआर। तो स्ट्रेस टेलीकॉम मेजर वोडाफोन आइडिया में पे इंटरेस्ट ड्यूज ऑफ अराउंड 500 करोड़ टू लेंडर इन द दिसंबर क्वार्टर। और उसके अंदर ये भी बोला है द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड लेंडर्स। इन्होंने जो इनके जिससे इन्होंने लोन ले रखा है उनको कंपनी ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया है इट विल क्लियर इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन आफ्टर अवेलिंग द 6 मंथ मोरेटोरियम, क्योंकि इन्होंने 6 मंथ का जो मोरेटोरियम है वो यहाँ पे लिया था। उसके बाद में जो अभी 31 अगस्त को यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, काफ़ी यहाँ पे पॉजिटिवली जो कंपनी है वो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर इस कंपनी को यहाँ पे ये पॉजिटिवनेस नहीं दिखानी थी एजीआर के, क्यों वो चुकाती यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के अंदर सीधा चली जाती, जैसे आरकॉम गया था, जैसे यहाँ पे एयरसेल गया था। अगर आइडिया का कोई फ्यूचर ही नहीं होता, वो आगे का सोच ही नहीं रही होती, तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता आइडिया यहाँ पे करती और ये सोचने की उसको ज़रूरत थी। दोस्तों ये वीडियो था कंप्लीटली आपके जो डाउट्स थे उनको क्लियर आउट करने के लिए। अगर एजीआर इशू यहाँ पे सोल्व होता है यहाँ पे दीपावली से पहले तो आपको ये डेफिनेटली ये मान के चलो कि दीपावली तक आपको एक अच्छा जो है बोनस ये वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आपको दे सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इसकी प्रोसीजिंग को पूरी करे और जल्दी से इसके जो पक्ष में है वो यहाँ पे फैसला यहाँ पे दिखाए। उसके बाद में जो है ये अपनी जो फंड रेजिंग है उसके लिए जाएगा वोडाफोन आइडिया, क्योंकि तब तक तो फंड रेजिंग हो ही नहीं पाएगी जब तक तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। सारी चीज़ें यहाँ पे अटकी हुई है। यहाँ पे भारती इंफ्राटेल के साथ जो डील होनी है यहाँ पे टावर्स को लेके वो भी यहाँ पे अटकी हुई है इस चीज़ से। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कब तक ये क्लियर आउट होता है। और उसके बाद में ये जो वोडाफोन आइडिया है उसका जो आपको चार्ट दिखाया है जिसके अंदर आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि जो इसके लोज हैं वो यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखेंगे, वो और भी ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे फैल सके।